धम्मपद गाथा क्रमांक 9 और 10, ये दोनों गाथाएं हम जो त्रिपिटक के ओरिजिनल ग्रंथ धम्मपद अट्ठ कथा, इस ग्रंथ के आधार से ओरिजिनल बुद्धवाणी हम आपको बता रहे हैं। और एक बार तथागत भगवान बुद्ध जेत वन में रहते समय उन्होंने ये दोनों गाथाएं कही थी देवदत्त के संबंध में। अनिक कसावो कासावं यो वत्थं परिदहिष्यति अपे तो दमसच्चेन नसो कासाव मरहति यो च वंत कसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवे कासाव मरहति। ये जो भिक्षु वस्त्र पहनकर जो रहना है उसका कितना अधिक महत्व जीवन में होता है और कैसे उसका महत्व है उसे समझाते हुए तथागत बुद्ध ने ये कहा। यहाँ पर ऐसी कहानी आती है कि एक बार सारिपुत्त और मोगल्लायन ये दोनों बुद्ध को वंदन करके दोनों यात्रा पर निकल गए अपने 500 भिक्षुओं के साथ। वो दोनों निकल गए और दोनों निकलकर एक शहर में आकर उन्होंने एक परिवार के यहाँ भोजन लिया और भोजन करने के बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी 4 प्रकार की बातें उन्होंने बताई। अब समाज में हमेशा धनी लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, और ये किस प्रकार से उसका सीक्रेट क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में विशेष रूप से इस गाथा में उसका ये संदर्भ आता है। तो मैं ओरिजिनल पाली भाषा में पढ़ के बताऊंगा। अथेक दिवसं आयस्मा सारिपुत्तो अनुमोदनं करोतो उपासका एको स्वयं दानं देति पर न समादपेति सो निब्बत्त ठाने भोग संपदं लभति नो परिवार संपदं। तो ये भोग संपत्ति कैसी प्राप्त होती है और धन संपत्ति कैसी प्राप्त होती है। तो इनमें जो 4 बातें कि एक आदमी ऐसे होते हैं कि जो स्वयं दान देता है, सद्धम्म के रास्ते पर चलता है, लेकिन वो दूसरों को दान देने की प्रेरणा नहीं देता। तो ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु के बाद निब्बत्त ठाने, जहाँ जहाँ उनकी मृत्यु होते जाती है वहाँ उन्हें बहुत भोग संपदा बहुत मिलती है, धन दौलत बहुत मिलता है, क्योंकि उन्होंने दान का बीज बोया है इस जीवन काल में। तो मृत्यु के बाद जब उसका जन्म होता है तो भोग संपदा उन्हें मिलती है, लेकिन परिवार संपदा नहीं मिलती। ये एक प्रकार का व्यक्ति होता है। दूसरा व्यक्ति एको स्वयं न देती परं समादपेति सो परिवारं संपदं लभति नो भोग संपदं। दूसरा व्यक्ति होता है कि जो स्वयं नहीं देता दान, वो अपने आप स्वयं नहीं देता, लेकिन दूसरों को दान देने की प्रेरणा देता है, दूसरों को सिखाता है कि तुम दान देते जाओ, कुशल कार्य करते जाओ। तो ऐसे व्यक्ति जब निब्बत्त काले, ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उन्हें परिवार संपत्ति मिलती है, लेकिन व्यक्तिगत भोग संपत्ति नहीं मिलती। बहुत बड़ा परिवार उनको मिलता है, रिश्ते नाते वाले बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन
भोग संपत्ति उसको नहीं मिलती है। फिर तीसरे प्रकार का व्यक्ति, एको स्वयंपि न देती परमं परम न समादपेति, सो निबत्त निबत्त काले कंचिक मत्तंपि कुच्छी पुरं न लभती अनाथो होती निपचयो। ये जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है वो स्वयं भी दान नहीं देता है और वो दूसरों को भी दान देने की प्रेरणा नहीं देता है। तो ऐसे व्यक्ति के निवृत्त काल में उन्हें न तो परिवार संपत्ति मिलती है, न तो बहुत बड़े रिश्ते नाते वाले उनको मिलते हैं, और न ही उसे कोई भोग मिलता है, बल्कि किंचिक मत्तंग, उसको कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल से पेट भरने लायक उनको कुछ मिलता है, बाकी उनको कुछ नहीं मिलता, परिवार भी नहीं मिलता, और वो अनाथ जैसा हो जाता है। बहुत कष्ट में, दुख में उनका जीवन चला जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में उन्होंने कोई अच्छा अपने लिए भी कुशल काम नहीं किया और दूसरों को भी प्रेरणा नहीं दी। इसलिए उनका जो जीवन मनुष्य जीवन में जब मिलता है तो इस प्रकार बड़ा दरिद्र प्रकार का उनका जीवन हो जाता है। फिर चौथा आदमी, एको संयंपि देती परंपि समादपेति, सो निबत्त काले अत्थ भाव सत्यपि अत्थ भाव सहस्येपि अत्थ भाव शत सहस्येपि भोगं संपदं चैव परिवार संपदं च लभति एवं धम्म देसेति। तो चौथा आदमी जो होता है वो स्वयं भी देता है और स्वयं देने के बाद दूसरों को भी दान देने की प्रेरणा देता है। दूसरों को भी कुशल कर्म करो, ऐसी दूसरों को भी प्रेरणा देता है। और इस प्रकार से करने वाला व्यक्ति कि जब निवृत्त काल आता है, उसका मृत्यु काल आता है, तो मृत्यु के काल में जब वो मृत्यु के बाद जन्म लेता है तो उन्हें बहुत धन मिलता है, लाख गुना, हजार गुना, लाख गुना उन्हें धन दौलत भोग संपदा मिलती है और बहुत बड़ा विशाल परिवार भी उनको मिल जाता है। ऐसी देशना उन्होंने दी। तो देशना सुनने वालों में एक पंडित आदमी बैठा था। तो पंडित यानी विद्वान आदमी जो बैठा, वो ये सुनकर इतना आश्चर्यचकित हो गया, ओहो आश्चर्यम अभूतं वतं, कितना आश्चर्य है, कितना अद्भुत ये हमें अरहत सारिपुत्र ने बताया है। और ये बताकर उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं अब ऐसे काम करूंगा कि स्वयं मैं कुशल काम करने लगूंगा और दूसरों को भी कुशल काम करने की प्रेरणा दूंगा, सेवा करने की, दान देने की प्रेरणा दूंगा। ऐसा उन्होंने मन में ठान लिया और मन में ठान कर प्रवचन समाप्त होने के बाद वो बंते के पास गया, वंदन किया और कहने लगा, बंते, मैं आपको विनंती करता हूं कि कल मेरे घर में आप भोजन के लिए आइए। आप कितने आएंगे बताइए। तो सारिपुत्र मुदगल्या ने कहा कि 1000 भिक्षु हम हैं, 500 500 1000 है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 1000 भिक्षुओं को दान देंगे। और उसके बाद उसने अपना नाम लिस्ट में पहले लिखा कि मैं इतने भिक्षु का दान दे सकता हूं, और कुछ साथियों को लेकर वो गांव में, शहर में घूमने लगा और लिस्ट तैयार करने लगा कि देखो भाई, कल हमारे यहाँ 1000 भिक्षु लोग भोजन के लिए आ रहे हैं, आप कितने लोगों को दान देंगे? आप दान दो, आप सहभागी हो, उसको शेयर करो। तो किसी ने कहा मैं 10 लोगों का हिस्सा लेता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 लोगों का दान दूंगा, किसी ने कहा 50 लोगों को, किसी ने कहा मैं 100 लोगों का हिस्सा लेता हूँ। तो इस प्रकार जब गांव में घूमने के बाद उन्होंने ये सब लोगों को मौका दिया कि तुम भी इस कुशल कार्य में सहभागी हो जाओ। तो लिस्ट बनाए और जाते जाते फिर एक जगह गए तो एक परिवार में, एक धनी परिवार था, उस धनी परिवार ने 1 लाख मूल्य का सुगंधित एक वस्त्र उनको दान दे दिया।
कि देखो ये बहुत बहुत महंगा वस्त्र है, यदि दान में कुछ कम पड़ जाए तो तुम इस वस्त्र को बेच लेना और जो कमी है उसकी पूरी कर लेना, और यदि पूरा हो जाए दान तो ये वस्त्र तुम चाहे किसी को दे देना। मैंने तो इसमें हिस्सा लेने के लिए 1,00,000 का सुंदर वस्त्र मैंने दान दे दिया है। तो वस्त्र भी उन्होंने ले लिया। और उसके बाद जब दूसरे दिन दान देने का सवाल आता है तो दूसरे दिन देखा तो इतना दान हो गया कि 1,000 लोग जो आने वाले थे तो खाने पीने की वस्तु तो उनसे कहीं अधिक जमा हो गई, तो कमी तो कहीं गई नहीं। और बचा एक चिवर का कपड़ा जो उन्होंने 1,00,000 रुपए का कपड़ा दिया था वो बचा। अब वो कहने लगे कि ये जो चिवर बचा है तो इसका क्या करें। तो उन्होंने तय किया किसको देना है। तो सभी लोग बैठे थे, उन लोगों ने कहा कि देवदत्त हमारे यहाँ हमेशा आता है, हमेशा हमें सलाह देता है, हमें कुछ कुछ बता के जाता है, तो हम ये चिवर देवदत्त को दे देंगे, ये वस्त्र। तो सभी ने निर्णय लिया और देवदत्त को वस्त्र वो दिया गया। अब यह वस्त्र देने के बाद देवदत्त ने उस वस्त्र का अच्छा बड़ा सुंदर चिवर सी लिया, बना लिया, और जब घूमने लगा तो लोग कहने लगे कि देवदत्त को ये वस्त्र शोभा नहीं देते, ये वस्त्र तो अग्र श्रावक सारिपुत्र मुद्गलैन इनको देना चाहिए था। ऐसी बातें होने लगी। और ये जब बातें हुई और ये बातें तथागत बुद्ध के पास जब चली गई तो बुद्ध ने बताया कि आज ही नहीं, ये देवदत्त ने पहले भी ऐसा किया है, ये अकुशल कार्यों में बहुत लगे रहता है, और पहले भी ऐसा ही एक बार हुआ है, ऐसी कहानी। फिर तथागत बुद्ध ने देवदत्त के बारे में पिछले जन्म की एक कहानी बताई कि कैसे देवदत्त को ने पहले भी ऐसा कैसे किया था। तो ये जो कहानी बताई, वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। तब एक प्रत्येक बुद्ध यानी सम्यक संबुद्ध नहीं, तो प्रत्येक बुद्ध यानी स्वयं अपने प्रयत्न से बना हुआ एक बुद्ध, और जो बुद्धत्व के ज्ञान को जानता है, कुछ ज्ञान को जानता है, लेकिन दूसरों को सिखाने की शक्ति उसमें नहीं होती, उसे एक बच्चे को बुद्ध कहते हैं। और सम्यक संबुद्ध का मतलब कि जो करोड़ लाखों लोगों को सिखा सकता है, वो शक्ति उसमें होती है। तो प्रत्येक बुद्ध में ये शक्ति नहीं होती कि वो दूसरों को बहुत कुछ सिखा सके। तो ऐसे एक प्रत्येक बुद्ध एक बार वो कहीं तालाब पर नहाने गए, तो ये देवदत्त ने उस समय, वो देवदत्त एक शिकारी करके पैदा हुआ, और उस रास्ते से हमेशा हाथी का जो समूह है वो जाते रहता था। तो इसने क्या किया कि एक जगह पर जो बच्चे के बुद्ध नहाने गए थे तो उसके कपड़े इसने चुरा लिए, और कपड़े चुरा कर उन्होंने कहा कि ये कपड़े पहन कर यदि मैं बैठता हूँ तो लोग आएंगे, वंदन करेंगे। विशेष रूप से वो हाथी को टारगेट कर रहा था। तो हाथी जब वहाँ जाते थे और वो एक चौराहे पर बैठ गया तो हाथी देखते थे कि तो 25 बुद्ध बैठे हैं, तो हर एक हाथी उनको वंदन करके आगे चलते जाता था। और जब ये हाथी अपने समूह के साथ आगे चले जाते थे तो उसमें एक पिछला हाथी उस हाथी को अकेला देखकर ये देवदत्त जो शिकारी अपने बड़े तीक्ष्ण बाण से उसको मार देता, और मार कर उसके दांत, उसके नाखून, उसकी चमड़ी, उसका मांस आदि सब कुछ वो ले जाता है, और उसी पर ही अपनी उनकी जीविका चलती थी। तो ये इस प्रकार का वो करता था। और ऐसे करते करते वो हाथी का समूह आगे जाकर सोचता है, कुछ दिन के बाद समझ में आता है कि अरे हमारे यहाँ हाथी कैसे कम हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, हमें उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय ये बोधिसत्व ने एक हाथी के योनि में जन्म लिया, और बड़ा होशियार हाथी करके वो रहा,
और अपने होशियारी के कारण, अपने ज्ञान और प्रज्ञा के कारण वो हाथी समूह का प्रमुख बन गया। और प्रमुख बनने के बाद वो हाथी समूह को संभालने लगा और वो उसी रास्ते से जाने लगे, उसी रास्ते से वो काम करने लगे। और जाते समय वो सभी हाथी जाते समय उसे पच्चे को बुद्ध मानकर वहाँ जो शिकारी बैठता था एक चीवर पहनकर, तो हाथी को लगता कि ये पच्चे के बुद्ध ही है, तो वो ने अपने पूज्य भाव से उनको वंदन करते और आगे चले जाते। और जो पीछे रहता है तो पीछे रहे वाले हाथी को वो मार गिराता है और उसको अपने बाण से मारकर उससे दांत और उसके नाखून और चमड़ी और मांस आदि बेचकर अपनी वो जीविका चलाता था। तो ये जो हाथी समूह का प्रमुख उनके समझ में आ गया, तो उसने कहा कि क्यों हमारे हाथी कम होते हैं। तो उसने एक बार देख लिया और उसने अब आगे नहीं गया, वो आगे दूसरों को भेजा और एकदम ये पीछे रहा। और पीछे रहने के बाद जब सारे हाथी चले गए तो ये पीछे अकेला रह जाता है। तो वो शिकारी, उन्होंने देखा कि अकेला है और शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। तो ये तो बहुत चतुर हाथी था, बड़ा शक्तिशाली था। उसने उलटकर झट से उसको पकड़ लिया और जैसे उसके तरफ दौड़ा तो एकदम पेड़ के ऊपर वो चढ़ के चल गया। और उसके बाद उसने वो भागने लगा, भागकर एक पेड़ के नीचे छुप गया। और छुपने के बाद वो शिकारी को हाथी ने तो देख लिया और देखने के बाद उन्होंने कहा कि देखो तुम ये दुष्टता क्यों करते हो। तुम्हें वो भिक्षु मानकर तुम्हें वंदन करके वो चले जाते हैं और तुम वो वंदन को स्वीकार करते हो और उनके लोगों को मारते हो। ये अच्छा नहीं है। चाहे तो मैं तुम्हें अभी मार गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम पर दया करके मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा तुम मत करो। तो उसके पैर पड़ने लगा और वो जो देवदत्त पैर पड़कर माफ़ी मांगकर हाथी से वो अपना जान बचाकर वो निकल गया। तो ये कहानी में ये आता है कि कुशल कर्म किया करो, पुण्य कार्य किया करो। और ये जो गाथा जो बड़ी अच्छी यहाँ पर बुद्ध ने बताई है कि ये जो कासाय वस्त्र, भिक्षु वस्त्र पहनकर हमें बड़े शुद्धता से रहना है। अपने भीतर के कासावों को, भीतर के मैल को, भीतर के विकारों को निकालना है। यदि भीतर विकार रखकर मैल को इकट्ठा करके दोष को, लोभ को और इसको निकालते नहीं और वैसे यदि हम कपड़े पहनते हैं तो वो कासा वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं बनता है, चिवर पहनने का अधिकारी नहीं बनता है। लेकिन वो अधिकारी बनता है कि जो ये वस्त्र पहनने के बाद शील का पालन करता है, समाधि का अभ्यास करता है, अपने मन को जीतने वाला होता है, मन पर काबू पाने वाला होता है और सच्चे रास्ते पर चलकर अपने पर वो पूरी तरह कंट्रोल करके अपने मन को निर्मलता के और परिशुद्धि के रास्ते पर ले जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये कासा, ये वस्त्र यानी चिवर, ये सही मायने में उनका भला करने वाला होता है, लोगों का कल्याण करने वाला होता है। तो ये बातें देवदत्त के बारे में तथागत बुद्ध ने ये दोनों गाथाएं कही थी। और चिवर पहनकर परिशुद्ध मन को बनाए रखो, परिशुद्धता बनाए रखो, शील का पालन करो, समाधि का अभ्यास करो, लोगों के हित और कल्याण के लिए जीना सीखो। यही इन गाथाओं से हमें लेना है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।